राजीव जेटली, शुरू यहीं से करिएगा। आपको लगता है कि इस बार, जैसे मैंने अभी प्रदीप जी से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी जो कि आपका सबसे बड़ा चेहरा है, उनको घेरने के लिए कांग्रेस ने ये 3 लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाई है। हिमाचल में प्रियंका, दक्षिण भारत में राहुल गांधी 2024 के लिए, और उनके सेकंड लाइन के बाकी नेता गुजरात में। 3 तरफ से चढ़ाई हो रही है दिल्ली की तरफ। राजीव जेटली, सेकंड लाइन के लिए नेताओं को तो थोड़ा सा गंभीरता के साथ हम ले सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि स्ट्रेटजी बनाई है, प्रियंका वाड्रा जी जो है वो हिमाचल जा रही हैं और राहुल गांधी जी जो है वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं, और सेकंड लाइन के लीडरशिप आप कह रहे हैं कि वो गुजरात में लगाई गई है। उन्हें थोड़ी सी गंभीरता के साथ ले लिया जाएगा, लेकिन इशू यहाँ है कि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर किसी का कंपैरिजन करना है तो मुझे लगता है किसी ऐसे नेता का कंपैरिजन करना चाहिए। हो सकता है कि वो बड़े परिवार से ना आता हो, लेकिन उसकी राजनीतिक हैसियत अच्छी हो, राजनीतिक वैल्यू उसकी राजनीतिक वैल्यू ज्यादा हो। अगर राजनीतिक वैल्यू ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आप ये चर्चा तो कर सकते हैं कम से कम कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लेकिन आपने चर्चा की शुरुआत भी कहां से करी? देखिए मानक जी, आपने कहा हो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ उनका कंपैरिजन कीजिए, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हमारी थर्ड लीडर की कभी डिबेट होगी, थर्ड लेवल की लीडर्स की डिबेट होगी, तब हम थर्ड लेवल का मतलब तीसरे चरण में जो तीसरे स्टेज पर आते हैं उनके साथ कभी डिबेट होगी, तब मैं आपके साथ कर पाऊंगा। लेकिन आज जो बात यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रगों में गुजराती बसते हैं, गुजरात बसता है, और गुजरात की रगों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तो यहाँ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कुछ कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो बैनर के भरोसे अपना काम चलाना चाहती है और उनका काम चल नहीं पा रहा है। अभी कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, बैनर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो हम ना तो कांग्रेस के साथ कंपैरिजन कर पा रहे हैं और ना ही किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ जो बैनर के भरोसे चल रही है। हमारा अपना एक कार्डर है और कार्डर को पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और देश की जनता को भी अगर किसी पर विश्वास है तो वो देश के प्रधानमंत्री पर है। तो आप सोच लीजिए कि आगे जब आपने फर्दर डिस्कशन करनी है तो वो किस नेताओं के साथ को आगे रखकर ध्यान में रखते हुए करनी है। हम कहते हैं गुजरात की जनता एक बार नहीं 27 साल से लीडरशिप को चुनती आई है। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं राजीव जेटली कांग्रेस पार्टी को। आप याद करिए गुजरात का पिछला चुनाव 99 पर ले आए थे राहुल गांधी, आपको पसीने छुड़ा दिए थे उन्होंने पिछले चुनाव में। गुजरात के अभी 75 सीटें जीती थी, शायद 77। अगर आप मुझे कहे ना गुजरात का कोई कांग्रेसी नेता है और वो विधायक है और वो थोड़ा मजबूत है तो मैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सकूंगा। फिर आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ले आए थे। देखिए राहुल गांधी जी नहीं लेकर के आए थे। राहुल गांधी जी को सब लोग मिलकर के खींच रहे हैं। सारे जो बड़े बड़े इनके नेता हैं वो मिलकर के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने रथ में पहिए ही नहीं लगा रखे हैं। बताइए, अब पहिए नहीं लगे होंगे तो वो घूमेंगे कैसे? नहीं, गोल गोल जवाब मत दीजिए। नहीं, एक सेकंड, ये फैक्ट है या नहीं है कि 2017 में आपके पसीने छूट गए थे? ऐसा मुकाबला हुआ था कि बस बाल बाल बचे थे आप गुजरात में। ये फैक्ट है या नहीं है? और राहुल गांधी वहां चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का या नहीं थे? बहुत कोशिश की गई थी गुजरात को जलाने की, बहुत कोशिश की गई थी गुजरात में पाटीदारों को भड़काने की, और बहुत कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से उग्र प्रदर्शन करके गुजरात के युवा को गुमराह कर सके। और वो जो युवा गुमराह हुए थे या जिन पाटीदारों को इन्होंने यूज किया था, जस्ट चुनावों के बाद उनको सबको पता चल गया था कि इनकी असली हकीकत क्या थी। केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, सत्ता पाने के लिए ये षड्यंत्र गुजरात की जनता के खिलाफ रचा गया था। और उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ तो आज देखिए ना कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है कहीं पे? बताइए मुझे, कोई चर्चा आपको कांग्रेस की नजर आई गुजरात के अंदर? बिल्कुल नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हथियार डाल दिए पहले ही गुजरात में? नहीं, गुजरात में नहीं, कांग्रेस ने देश में हथियार डाल दिए। नहीं, हिमाचल में प्रियंका गांधी उतरी है, मैंने बताया। दक्षिण भारत में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। बताइए, 2000 किलोमीटर कर चुके हैं अभी तक। नहीं, उनके उतरने और चढ़ने से कोई फर्क पड़ता होता तो उत्तर प्रदेश में भी पड़ चुका होता। आपने देखा उत्तर प्रदेश में हर 500 मीटर के बाद एक पोस्टर लगा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हर 500 मीटर के बाद क्या उसका हर्ष निकला? देखिए, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश की तुलना मत करिए, गलत तुलना कर रहे हैं आप भी। ये गलत तुलना है। आपको भी पता है दक्षिण भारत में बीजेपी के कितने सीटें हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं और स्थानीय पार्टियों की कितनी सीटें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी दक्षिण भारत गए हैं,
दक्षिण भारत से श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका से मालदीव जाएंगे, ये आगे ही चलते चले जाएंगे। अगर इनका आप कहते हैं कि इनको गंभीरता से लेना चाहिए, तो गंभीरता से लिया होता तो ये उत्तर प्रदेश में अपनी लोकसभा सीट को छोड़ करके ना भागते।